तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लेट हो चुका हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। जस्ट अब वेट कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पर फिर से आपको फर्स्ट कैंडल का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है। मार्केट में आपको क्या देखने को मिल रही है, ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। सेम कॉन्सेप्ट आपको अगर मैं निफ्टी में यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो निफ्टी में भी सेम आपको कॉन्सेप्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। चार्ट को समझने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर क्या समझ पा रहा हूँ। पहली बात तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मार्केट 49,000 के नीचे है, जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो मार्केट क्या कर रहा है, 49,000 के नीचे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है ना कि देखो मार्केट भी शेप तो रिकवरी नहीं करेगा, मगर हाँ ये अगर सही से गिर भी नहीं रहा है, आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है कि चलो मैं यहाँ पर से डाउन आने वाला हूँ, मैं यहाँ पर से डाउन आने वाला हूँ, तो जस्ट अब वेट करते हैं। हम लोग यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशंस को बना सकते हैं। जस्ट मैं एक वेट कर रहा हूँ एक अच्छी ग्रीन कैंडल का, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर आप कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाने वाले हो, तो मैं आपको यही बोलने की कोशिश करूँगा। देखो मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि अगर कोई यहाँ पर बायर ऑपरेटर बाय करके गया होगा, मार्केट उसे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, मार्केट काफ़ी अच्छा रीट्रेसमेंट कर चुका है, तो यहाँ पर ये बंदा बैठा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लेगा, ठीक है। जस्ट अब वेट करते हैं और यहाँ पर मैं कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा, ठीक है। एक बात और समझो कि मार्केट भी सेम रिकवरी नहीं करेगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डाउन आने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ। ये हम लोग यहाँ पर अपनी कॉल साइड की पोजीशंस को लगा चुके हैं, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। जस्ट वेट कीजिएगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने देते हैं। देखो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को छोड़ा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लेट हूँ मार्केट में, मैं यहीं पर कॉल साइड की पोजीशंस को बनाने के बारे में सोच रहा था जब मार्केट 49,000 के नीचे काम करने लगा था, मगर मैंने यहाँ पर होल्ड क्यों किया। पहली बात तो ये है कि मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट भी सेम रिकवरी नहीं करेगा, ठीक है। तो मार्केट को एक डिप लगाना था। अब यहाँ पर समझो कि मैं यहाँ पर कॉल साइड क्यों जा रहा हूँ। अगर आपको याद हो जब मैं रीट्रेसमेंट के ऊपर एक वीडियो बना रहा था तब मैंने आपसे बोली थी कि देखो रीट्रेसमेंट भी कब होगा, जब मार्केट में एसएल्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मार्केट में कोई बायर यहाँ पर बाय करके बैठा, मार्केट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिखाया, मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया है तो ये बायर निकल गया होगा। मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया है, तो अब देखो एक कंडीशन ऐसी है अब मार्केट की, तो यहाँ पर कोई बाई नहीं करना चाहेगा, यहाँ पर सभी लोग सेल करने के बारे में सोचेंगे। अगर मार्केट में सब सेलर बन जाएंगे तो यहाँ पर एसएल्स ऊपर क्रिएट होंगे, और अगर मार्केट को डाउन भी ले जाना है तो मेरे को यहाँ पर थोड़ी बहुत बायर्स को बैठाना पड़ेगा, एसएल्स बायर्स के क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर जाकर के मार्केट डाउन होगा। अब सेम कंडीशन आप देखोगे कि सर, आप बोलोगे कि सर बैंक निफ्टी तो उतना ज़्यादा ब्रेक डाउन किया नहीं है अपने लेवल को, तो यहाँ पर अगर मैं निफ्टी को देखने की कोशिश करूँ तो निफ्टी ने अपने सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया है, सस्टेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अब बायर्स को बैठाने की कोशिश होगी, ठीक है। जस्ट वेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चलना स्टार्ट भी कर चुका है, मगर आप एक बात समझो कि ऐसी कंडीशन में जो प्रॉफिट होगा आपका वो बिल्कुल ही फिक्स होगा, आप लॉस को बिल्कुल भी टाइट रखोगे, जो एसएल्स होंगे वो पूरे टाइट होंगे, क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से निकल भी सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो रीट्रेसमेंट आ रहा है वो डाउन साइड में कोई बायर्स के एसएल्स नहीं है, इसलिए रीट्रेसमेंट आ रहा है ताकि यहाँ पर कुछ बायर्स बैठ जाए और मार्केट को फिर से डाउन ले जाया जा सके। साइड की पोजीशन बनाई आज और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें दिखा, और मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके निकल गया। अब देखो मैं आपको ये समझा चुका हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट को डाउन भी जाना है, अब अगर मार्केट को डाउन भी जाना है तो मार्केट को बायर्स के एसएल्स क्रिएट करने होंगे। तो यहाँ पर बायर्स के एसएल्स कैसे और क्यों क्रिएट करने होंगे, ये चीज़ें भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ऐसे तो मैंने वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया है, मगर मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पर कोई बायर बाय करके गया है तो मार्केट ने इतना बड़ा रीट्रेसमेंट दे चुका है कि ये बायर्स अपनी पोजीशन कट डाउन करके भाग गए होंगे। अब डाउन साइड में बायर्स तो है नहीं,
तो देखो मैंने ये बातें भी बार बार समझाई है। अब देखो जस्ट मैं आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जब कोई ऑपरेटर होता है तो उसके पास एक बड़ा कैपिटल होता है, ठीक है, और वो मार्केट को 4 से 5 दिनों के लिए या 1 मंथ के लिए देख रहा होता है। तो मान लो कि मेरे को 1000 पॉइंट चाहिए, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस सपोर्ट पर बाइंग स्टार्ट करता हूँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो कि मैं यहाँ पर बैक साइड में अगर मैं देख रहा हूँ तो पीछे यहाँ से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था, मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस को देखते हुए किसी ने सेल कर रहा हो, अधिकतर जो रिटेलर हो वो सेल कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्केट किसी अच्छे साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेकआउट कर चुका होगा या 2-3 साइकोलॉजिकल नंबर या रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका होगा, तो जो लोग भी सेल कर रहे थे उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अब वो क्या सोचेंगे कि नहीं मेरे को तो अब बाइंग ही डालना है क्योंकि मेरा बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो वो क्या करेंगे, एक ऐसा समय आएगा जिस समय वो सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, वो बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर मान लो कि वो लोग तो बाइंग के बारे में सोच रहे हैं और मेरे को मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो मेरे को क्या चाहिए, सेलर्स के सेल चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं थोड़े से पैसे लगाऊंगा यहाँ पर और मार्केट को इस वाले रजिस्टेंस के नीचे ले आऊँगा, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करा दूंगा, यहाँ पर कुछ रेड कैंडल बना दूंगा। जब रेजिस्टेंस के नीचे आएगा या सपोर्ट के नीचे काम करना स्टार्ट करेगा मार्केट, तो यहाँ पर कौन काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर से सेलर काम करना स्टार्ट करेंगे, न्यू सेलर्स की एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगी कि नहीं मार्केट तो अब सपोर्ट के नीचे काम करना स्टार्ट कर चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, ये लोग सेल करते हैं, मार्केट में ऊपर एसएल लगा देते हैं और फिर से मार्केट में यहाँ पर ऑपरेटर पैसा लगाता है और मार्केट को फिर से यहाँ पर ऊपर लेकर के चला जाता है। इसीलिए आप देखोगे मार्केट हमेशा इस तरीके से चलता हुआ आपको दिखेगा। क्यों ऐसे करता हुआ दिखता है, क्योंकि बार बार यहाँ पर हमें सेलर्स, अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो बार बार सेलर्स के सेल्स को क्रिएट करना पड़ेगा, मार्केट को फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर कोई साइकोलॉजिकल नंबर होगा वहाँ पर फिर मार्केट में थोड़ा बहुत रीट्रेसमेंट दिखाया जाएगा, मार्केट को फिर ऊपर लेकर के जाया जाएगा। तो यहाँ पर सेम कंडीशन आपको देखने को मिली। ये जो आपको देखने को मिला है, ये जो आपको देखने को मिला है यहाँ पर आपको ये जो रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, मैं यहाँ पर से इनको टारगेट नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर से इनको टारगेट नहीं कर रहा, मैं जस्ट अ रिट्रेसमेंट को देख रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो एक और चीज़ें मैं दिखाता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पर कप एंड हैंडल भी बनता हुआ दिखा है, मार्केट ने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट किया और यहाँ पर मार्केट अब उसे फेल कर रहा है। तो सिंपल सी बातें हैं, अगर आप एसएल हंटिंग को समझते हो तो आपका पहला ट्रेड मान लो छूट गया, तो आप इस वाले ट्रेड को पकड़ सकते हो, आप इस वाले ट्रेड को पकड़ सकते हो। मगर हाँ मैं यही बात बोलता हूँ कि देखो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वहाँ पर थोड़ा एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है और आपको खुद के सेटअप्स क्रिएट करने पड़ेंगे।